पिछले क्लास में हम लोग डिफ्यूजन के बारे में पढ़े थे। डिफ्यूजन क्या था? तो मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स एक दूसरे का, सॉलिड का सॉलिड में, सॉलिड का लिक्विड में, कभी कभी अलग अलग भी, कभी गैस में, गैस का भी गैस में। तो इस ढंग से तो सॉलिड में ये गैसेज में डिफ्यूजन सबसे फास्टेस्ट था, ये हम लोग पिछले वीडियो में जाने थे। गैस बहुत जल्दी आपस में मिक्स होता है। जैसे एग्जांपल, अगरबत्ती आप जलाते हैं, तुरंत रूम, थोड़े देर में ही रूम पूरा सुगंधित हो जाता है। वेपर बनता है, ये स्प्रे आप रूम में स्प्रे करते हैं, तुरंत रूम सुगंधित हो जाता है। क्यों? क्योंकि गैस जो है एयर में मिक्स हो गया, उसका परफ्यूम का गैस जो है वो एयर में मिक्स हो गया और वो बहुत जल्दी मिक्स हो गया, और इसकी वजह से उसका सुगंध बहुत दूर तक फैल गया। लेकिन क्या लिक्विड में भी वैसा ही होता है? और क्या फिर सॉलिड में भी वैसा ही होता है? देखिए, मिक्सिंग तो होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो रेट है वो स्लो हो जाता है। यदि बात करें हम लोग लिक्विड की, तो यहाँ लिखा हुआ है डिफ्यूजन इन लिक्विड। तो लिक्विड में ये जो प्रोसेस ये होता तो है, लेकिन स्लोअर देन गैसेस। गैस में बहुत फास्ट, आप तो बता रहे हैं, आप स्प्रे करते हैं बस तुरंत सुगंध आ जाता है। लेकिन लिक्विड्स में यदि डिफ्यूजन की बात करें तो वो गैस से स्लोअर है। अब इसका एग्जांपल, डिफ्यूजन ऑफ इंक इन वाटर। इंक जब आप यदि वाटर में डालेंगे या कलर वाटर में डालते हैं तो वो धीरे 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 स्प्रेड होता है और धीरे धीरे पूरे को अपना कलर दे देता है। सेकेंड है डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इन वाटर। यदि गैस को हम वाटर में डिफ्यूज करेंगे तो वो भी डिफ्यूज होता है, लेकिन थोड़ा स्लो रेट से होता है। अब यदि बात करें डिफ्यूजन इन सॉलिड्स, कि सॉलिड्स में डिफ्यूजन कैसे होता है, कैसे उनका मिक्सिंग होता है, तो ये सबसे स्लोएस्ट होता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों में डिफ्यूजन का रेट सबसे स्लोएस्ट होता है सॉलिड्स में। ये इसका एग्जांपल, डिफ्यूजन ऑफ चॉक ऑन ब्लैक बोर्ड। आप लोग पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं और अगले दिन स्कूल में जाते होंगे तो जो भी क्लास मॉनिटर मिटाता होगा तो उसमें देखे होंगे कि कुछ धब्बा लिखा हुआ टाइप का अगले दिन दिखेगा। तो वो क्या है? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इनटू सॉलिड, यानी सॉलिड पार्टिकल्स कुछ जो है वो मिक्स होता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा स्लोएस्ट है, बहुत ज्यादा स्लोएस्ट है। कोई जरूरी नहीं कि सॉलिड सॉलिड डिफ्यूज कर जाएगा, मिक्स हो जाएगा एकदम अच्छे से। नेक्स्ट जो है वो है कॉमन यूनिट एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहले बताइए आपको टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर होता है डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस। वो टेम्परेचर ही है जो डिसाइड हम कर पाते हैं कि किसमें कितना डिग्री गर्मी है या ठंडा है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, किसी का हाथ ठंडा होता है और वो जब किसी दूसरे के शरीर को छूता है तो उसको गर्म लगता है। क्यों? क्योंकि जिसका गर्म है उसका टेम्परेचर ज्यादा है एज कम्पेयर टू द ठंडा। ठीक है, ठंडा जिसका है उसके तुलना में गर्म वाले का टेम्परेचर ज्यादा है, तो इस वजह से उसको वो टेम्परेचर पता चलता है, फील होता है। यदि बात करें हम लोग, अब दो तरीके की बात हो रही है यहाँ, कॉमन यूनिट और दूसरा है एसआई यूनिट। तो मेजरमेंट चैप्टर जब आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें आपको एसआई यूनिट बताया गया होगा टेम्परेचर का केल्विन, एसआई यूनिट। और कॉमन यूनिट ज्यादा फेमस है। कॉमन यूनिट दो ठो, पहला है डिग्री सेल्सियस, इसको बोलते हैं डिग्री सेल्सियस, और एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको बोलते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये तीन तरह के हम लोग यूनिट देख रहे हैं, लेकिन इसमें जो हमारा मेन यूनिट है जो हमको काम करता है सबसे ज्यादा यूज होने वाला, तो ऐसे तो ये दोनों भी यूज होता है, लेकिन ऐसा यूनिट केल्विन होता है। क्योंकि केल्विन में जो है वो टेम्परेचर को बहुत वेरिएशन तक देखा जा सकता है। तो ये सेल्सियस, डिग्री, केल्विन, क्या ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? एकदम जुड़े हुए हैं। ये तीनों एक दूसरे से इक्वेशन से जुड़े हुए हैं। तो मैं एक एक करके आपको चेंजिंग करना बताता हूँ। कोई भी टेम्परेचर मान लीजिए हमको सेल्सियस में दिया हुआ है और उसको हमको चेंज करना है केल्विन में।
तो सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए हमको 273 ऐड कर देना होगा। यानी इसका मतलब आप ये समझिए कि 273 केल्विन जो है वो कॉरेस्पॉन्ड करता है, बताता है कितने डिग्री सेल्सियस को, 0 डिग्री सेल्सियस को। तो यदि हमसे कोई पूछे कि 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू व्हाट केल्विन, कितना केल्विन, तो हम लोग जान रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हो गया प्लस 100, क्योंकि 100 को निकालना है, 100 जोड़ दिए इक्वल टू 373 केल्विन। ये हो गया आपका केल्विन में चेंज करना, कि कैसे हम लोग डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करते हैं। अब मान लिया हमसे कोई कहेगा कि केल्विन टू सेल्सियस निकालो, तो बस इसी के अपोजिट मान लिया हमको बोला कोई कि 373 केल्विन इक्वल टू व्हाट सेल्सियस, कितना, तो सीधी सीधी बात 373 में से 273 को घटा देंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग सीख गए आज कि केल्विन को, सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलते हैं और केल्विन को सेल्सियस में कैसे बदलते हैं। नेक्स्ट जो आपके सामने एक फॉर्मूला दिख रहा है 9/5c प्लस 32, 9/5c प्लस 32 इक्वल टू डिग्री एफ। इस फॉर्मूला से हम लोग डिग्री सेल्सियस को एफ में बदलते हैं, और आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना सीख ही चुके हैं। तो अब आप इन तीनों को एक दूसरे में बदल सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। यदि बात की जाए 100 डिग्री सेल्सियस की, तो उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे, तो हमारा फॉर्मूला है 9/5 इंटू सी, यानी कि 100 डिग्री प्लस 32, 5 से ये 20 बार में 180 और जोड़ 32, यानी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना डिग्री सेल्सियस को ये करस्पॉन्ड किया, हमारा 100 डिग्री सेल्सियस को। तो आप याद रखिएगा, ऐसे तो होता है आपको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आप चूंकि फ़ारेनहाइट सेल्सियस को एक दूसरे में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो आराम से सेल्सियस में आप चेंज करके फ़ारेनहाइट जितना दिया रहेगा उसको सेल्सियस में बदल लीजिएगा, और सेल्सियस से केल्विन बदलना मैं सिखा चुका हूँ। यदि सेल्सियस पहले ही से दिया हुआ है तो उसको केल्विन में बदलना बहुत आसान है, 273 माइनस कर देना है। और यदि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को आपस में बदलना है तो इस फॉर्मूला से आप फ़ारेनहाइट से भी सेल्सियस की ओर आ सकते हैं और सेल्सियस से भी फ़ारेनहाइट की ओर जा सकते हैं। देखिए अगला टॉपिक जो हम लोग का है वो है कि हम लोग कैसे स्टेट्स ऑफ मैटर को आपस में बदल सकते हैं। ठीक है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर को आप ध्यान से देखिए सब लोग। सॉलिड वाले में पार्टिकल्स एकदम नजदीक नजदीक है, लिक्विड वाले में थोड़े दूर है, और गैस वाले में और भी बहुत ज्यादा दूर है। आपको मैं यदि कहूं कि इसको आप ये बनाइए तो क्या करेंगे, यदि हम एक सोचें कि यदि इसको ऊपर से कोई चीज से प्रेशराइज करें तो क्या होगा, ये पार्टिकल्स क्या होंगे, नजदीक नजदीक आ जाएंगे, और नजदीक नजदीक आ जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, लिक्विड बन जाएंगे। और फिर लिक्विड को फिर और ज्यादा प्रेशराइज करेंगे तो पार्टिकल्स और ज्यादा नजदीक आएंगे, और वो क्या बन जाएंगे, फिर सॉलिड बन जाएंगे। तो ये तो हुआ बाय चेंजिंग प्रेशर। यदि टेम्परेचर की बात करें तो हम लोग जानते हैं, पिछले वीडियोस में जब मैं बता रहा था नेचर ऑफ पार्टिकल्स, तो उसमें मैंने बताया था कि पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी होता है, तो वो तो होता है, लेकिन यदि हम हीट देंगे तो ये पार्टिकल क्या होगा, आपस में एक दूसरे में मूव करेगा अपने मीन पोजीशन के अबाउट, अपने पोजीशन के अबाउट ये मूव करेगा, और मूव करते 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 अपने बाउंड्री को तोड़ देगा, और तोड़ने के बाद सॉलिड जो है वो लिक्विड में बदलेगा। फिर भी हम लोग यदि हीट करते रहे तो पार्टिकल्स और ज्यादा दूर जाएंगे, और ये जो लिक्विड है ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास आज से हम लोग जाने कि कन्वर्जन का, इंटर कन्वर्जन का, सॉलिड लिक्विड गैस के इंटर कन्वर्जन या आपस में बदलाव का दो तरीका। तरीका नंबर 1 चेंजिंग टेम्परेचर, तरीका नंबर 2 चेंजिंग प्रेशर। दोनों आप लोग समझ गए होंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पहले हम लोग पढ़ा है, सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड को लिक्विड में बदलना है तो क्या करेंगे, हम लोग हीट करेंगे,
बर्फ को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, पानी बनेगा, लिक्विड हो गया। और फर्दर हीट करेंगे तो पानी जो क्या बन जाएगा, वेपर यानी गैस में चेंज हो जाएगा। अब यदि उल्टा आना चाहे, गैस को फिर लिक्विड बनाना है, तो आप क्या करते होंगे, देखते होंगे कि जैसे ही ढक्कन उठाते हैं तो ठंडा पानी के कांटेक्ट में आने के बाद जो वेपर था वो क्या बन जाता है, लिक्विड। तो क्या करेंगे, कूल करेंगे, लिक्विड को सॉलिड बनाना है। आप देखे होंगे पानी को बर्फ कैसे बनाते हैं, कूलिंग करके। पहला टॉपिक सॉलिड टू लिक्विड चेंज। सॉलिड को लिक्विड में जब बदलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं इवापोरेशन। सॉलिड टू लिक्विड चेंज जब हम करते हैं तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। मेल्टिंग मतलब होता है पिघलना। तो सॉलिड को हमने हीट दिया तो वो लिक्विड बना, और इस प्रोसेस को हमने बोला मेल्टिंग। जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड लिक्विड बनता है उस टेम्परेचर को कहते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट। बताइए ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट कब होगा, मेल्टिंग पॉइंट आखिरकार क्या है, तो उनके जो पार्टिकल्स हैं जो नजदीक है उनको दूर करेंगे तब ना वो लिक्विड में बदलेगा। तो जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है यानी कि उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था, उनके पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, उतना ही ज्यादा था। और मेल्टिंग पॉइंट जितना कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उतना ही कम होगा, तभी तो कम ही टेम्परेचर में वो उसको लिक्विड बदल दिया। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड मेल्ट करता है उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और जितना ज्यादा हमारा मेल्टिंग पॉइंट होगा उतना हमारा ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पार्टिकल्स के बीच में, जितना कम होगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। नेक्स्ट टॉपिक लिक्विड टू गैस चेंज। लिक्विड को गैस में कैसे बदलेंगे, फिर फर्दर हीट करेंगे हम उसको। और इस बार जो लिक्विड टू गैस चेंज होता है ये सब आप लोग जान रहे हो, इसको बोलते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन से भी अच्छा आप चल के लिख लीजिए। फिलहाल यदि पूरा तरह से चेंज करना है तो बॉइलिंग। ठीक है, अब बॉइलिंग और इवापोरेशन में क्या डिफरेंस है मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगा। फिलहाल अभी हम लोग इसको एक मान के चलते हैं। तो सबसे पहले कोई भी लिक्विड को जब हीट करते जाते हैं तो एक समय आता है जब वो वेपराइज होने लगता है, वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। और उस प्रोसेस को जब वो वेपर में कन्वर्ट होने लगता है तो वहां पर उस प्रोसेस को हम लोग बॉइलिंग कहते हैं। जिस टेम्परेचर पर ये होता है उस टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। और फिर वही बात कि जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा यानी कि क्या रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा रहा होगा। बीपी जितना लो यानी बॉइलिंग पॉइंट जितना लो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम। उसके बाद अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देने जा रहा हूँ। तीनों जो हम लोग पढ़े हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में जो है उनका क्वेश्चंस कुछ दे रहा हूँ बोर्ड पर। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस है आपके सामने। पहला में कन्वर्ट इनटू केल्विन, इन सबको केल्विन में आप चेंज करके देखिएगा। फिर कन्वर्ट इनटू सेल्सियस, इन सबको सेल्सियस में बता चुका हूं मैं। फिर ये सेल्सियस में दिया हुआ है, इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। और ये सब है फिर सेल्सियस में चेंज करने के लिए। तो सबका फॉर्मूला मैं आज बता चुका हूं आपको। और जो ये क्वेश्चन है इनको बस आप क्लियर करिए। और कहीं भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें या पर्सनली पूछें।